हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एसपी चैनल। आज हम लोग आए हैं पुणे का सबसे बड़ा टेम्पल कतराज में स्थित इस्कॉन मंदिर में, जो कि 2013 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। इस्कॉन मंदिर एक वैष्णवी संप्रदाय का हिंदू मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का भक्ति की जाती है। जो भी भक्त आते हैं वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। संसार से परे अपार सुख का अनुभव होता है। भगवान की भक्ति में वो डूब जाते हैं। बात है 1966 का। पहली बार इस्कॉन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था न्यूयॉर्क शहर में, जिसका मूल उद्देश्य था भगवान का सबसे बड़ा भक्त श्री चैतन्य जी का वाणी का प्रचार और प्रसार करना। इस्कॉन टेम्पल उनका वाणी का प्रचार प्रसार का एक प्रधान स्रोत था। श्री चैतन्य जी उनकी वाणी का मुख्य उद्देश्य था प्रेम और भक्ति का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाना, सर्वधर्म संप्रदाय का स्थापना करना, जाति पति का उच्च नीच का भावना दूर करना, भक्ति योग का बढ़ावा देना, गौड़ीय वैष्णव धर्म का स्थापना करना। भारतीय संप्रदाय का पुरातन चित्रकला को भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कितनी बारीकी से प्रहलाद पुराण की जीवंत प्रदर्शन किया है चित्रकला के माध्यम से। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसने अमरता के लिए कई वरदान प्राप्त किए। उसने अपनी माता कयाधु के गर्भ में प्रहलाद ने अपनी माता कयाधु के गर्भ के भीतर ही नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। 3 नंबर प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठी बचपन से ही भगवान की भक्ति करने और दुर्लभ मानव जन्म का सदुपयोग करने का सीखा। प्रहलाद महाराज प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा उन्हें गोद से फेंकना, भयावह असुरों द्वारा अहंकारपूर्ण गुफाओं में प्रहलाद का वध करने का असफल प्रयास, प्रहलाद को विषैले सांपों से दंश करवा कर मारने का असफल प्रयास, जंगली हाथी द्वारा प्रहलाद को कुचलने का असफल प्रयास, प्रहलाद को उबलते हुए तेल में डाला गया, उनको वही शीतल जल के समान प्रतीत हुआ। हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचार के कारण भगवान विष्णुदेव का खपने से प्रकट और हिरण्यकश्यप से युद्ध, ब्रह्मा जी के सभी वरदानों को रखते हुए भी भगवान विष्णुदेव द्वारा नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। भगवान विष्णुदेव द्वारा उनके राक्षसों सैनिकों का वध हुआ। सभी देवताओं को अपनी प्रार्थनाओं से भगवान विष्णुदेव को शांत करने का विफल प्रयास के बाद प्रहलाद को निवेदन, प्रहलाद की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान विष्णुदेव द्वारा प्रहलाद को आशीर्वाद, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रहलाद महाराज के सिर पर मुकुट रखकर का राज्याभिषेक हुआ।